टू फिजिक्स क्लासेस। आज की क्लास का टॉपिक है बायो सावर्ट लॉ। क्या है ये बायो सावर्ट लॉ और किस तरह से हम यहाँ पर इसको डेराइव करने वाले हैं और इस टॉपिक से आपके एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन बनने वाले हैं, आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। और एग्जाम के पर्पज से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैनी ऑफ टाइम इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन की मैं बात करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन यही बनता है, व्हाट इज बायो सावर्ट लॉ एंड राइट द फॉर्मूला ऑफ दिस। बायो सावर्ट लॉ का फॉर्मूला आपको राइट डाउन करना होता है। सेकंड क्वेश्चन यहां से बनता है, फाइंड वेक्टर पोटेंशियल, फाइंड अ वेक्टर पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट एंड आल्सो डेराइव फॉर्मूला ऑफ बी। बी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होता है। थर्ड क्वेश्चन होता है, डेराइव द बायो सावर्ट फॉर्मूला बाय यूजिंग द मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, जिसे हम कैपिटल ए से डिफाइन करते हैं और लास्ट लेक्चर में हम उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सो ज्यादा बात नहीं करते हैं, क्वेश्चंस आपने लिख लिए हो तो टॉपिक पे आओ। बायो सावर्ट लॉ क्या है? बायो सावर्ट लॉ पहले इसको समझते हैं। पहले हम बायो सावर्ट लॉ को समझेंगे, सेकंड फिर हम क्या निकालेंगे, वेक्टर पोटेंशियल। थर्ड हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर वेक्टर पोटेंशियल को यूज में लेके बायो सावर्ट फॉर्मूला। ठीक है, ये आज के लेक्चर का अपना टारगेट रहेगा। ठीक है, सबसे पहले हम बायो सावर्ट लॉ पढ़ते हैं। क्या है? एक करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर है, हमने कंसीडर कर लिया दिस करंट आई फ्लो हो रहा है। करंट कैरिंग वायर में से करंट फ्लो हो रहा है, ड्यू टू दिस करंट इसकी चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी या मैग्नेटिक फील्ड होगा ही होगा। ठीक है, सो नाउ हमने यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड बना दिया। अब इस करंट कैरिंग वायर के एक लाइन एलिमेंट की मैं बात करूं, जिसे मैंने डीएल से रिप्रेजेंट करा, इसकी लेंथ एल ले लो आप। इसमें से एक मैंने छोटा सा वायर का एलिमेंट लिया है। इस वायर के एलिमेंट की वजह से किसी एक पॉइंट पी जो कि आर डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, स्मॉल आर डिस्टेंस पे सिचुएटेड है फ्रॉम द दिस एलिमेंट। ठीक है, और एलिमेंट लाइन एलिमेंट और इस डिस्टेंस आर के बीच में थीटा एंगल है। हमें इस पॉइंट पे वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है ड्यू टू दिस वायर। इस वायर को आप क्या बोलोगे? करंट कैरिंग वायर। क्या बोलोगे? करंट कैरिंग वायर, या ठीक है हम बोलेंगे करंट कैरिंग एलिमेंट ऑफ वायर। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखोगे? आईडीएल। तो आईडीएल यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है? करंट कैरिंग वायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इस एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पी पर कितना वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको बताता है बायो सावर्ट फॉर्मूला। ठीक है, सो व्हेन लिखो इसको, व्हेन ए conducting when a current I passed through a conducting wire, so there are magnetic field produced around it, इस वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है, here we take a wire of L length and current I passed through it, इससे करंट आई पास्ट हो रहा है। एंड वी टेक ए करंट कैरिंग एलिमेंट आईडीएल, and due to this element we calculate value of magnetic field 8 point P which is situated
small r distance from element and theta will be angle between both. Theta will be angle between element and small r. ठीक है, इन दोनों के बीच में हमने बता दिया कि थीटा एंगल है. सो वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सो अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट कैरिंग लाइन एलिमेंट के. ठीक है, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है द डिस्टेंस बिटवीन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन dl एंड पॉइंट P. ठीक है, सो बाय द above equation we can say dB is directly proportional to IDL sin theta upon r square. If we remove proportional sign, there will be in constant which is mu naught upon 4 pi. इसे आप क्या बोलोगे? प्रिपोर्शनल कांस्टेंट. क्या बोलोगे? प्रिपोर्शनल कांस्टेंट. तो आपके पास dB कितना आया? mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon r square, and this is value of magnetic field due to this is line element या current carrying element. ठीक है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो आप क्या करोगे? वायर का इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. और मैं इसको वेक्टर फॉर्मेशन में लिख रही हूँ तो ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई कर रही हूँ. ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ पे dl r साइन थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ? dl क्रॉस r. तो यहाँ पे ये कर रही हूँ मैं वेरी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन अपॉन r क्यूब, एंड दिस इज वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ. ठीक है, अब अपने को ये फॉर्मूला डेराइव करना है कि ये आया कैसे. इसको डेराइव करने से पहले आपको वेक्टर पोटेंशियल का फॉर्मूला डेराइव करना. और वेक्टर पोटेंशियल है कि हमने रिलेशन बताया था B इक्वल टू डेल क्रॉस A. ठीक है, तो पहले आप A का पता लगा लो फिर B निकाल लेना. ठीक है, कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूले को यूज में लेके. सो करिए शुरू. पहले आप यहां तक लिख लो, फिर अपन स्टार्ट करते हैं वेक्टर पोटेंशियल.